माननीय मुख्यमंत्री जी, जी शायद। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सलाम। कल ईद का त्योहार था और कल रक्षाबंधन भी है। तो इस लिहाज से मैं आपसे ईदी और रक्षाबंधन का उपहार दोनों मांगने आई हूँ। बहुत बढ़िया। मैं शाहिना हम्म। नगीना मेवात की रहने वाली हूँ। मैं बीपीएस महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला से बीएमएस की शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ, जो कि यहाँ से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे मेवात की महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेवात में अभी लड़कियों की शिक्षा पर बहुत काम करना बाकी है। हमारे यहाँ पर लड़कियों को एक दायरे में रहकर ही पढ़ने की इजाजत दी जाती है। कम विकसित होने के कारण और आमदनी भी कम होने के कारण दूर स्थित सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ पर लड़कियों के लिए केवल दो ही सरकारी कॉलेज हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सरकार मेवात में लड़कियों के लिए कॉलेज ही नहीं, विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास करे, ताकि लड़कियों को न केवल डिग्री कोर्सेज बल्कि प्रोफेशनल कोर्सेज की भी शिक्षा ग्रहण हो सके। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए लड़के नहीं, लड़कियों दोनों का शिक्षा उत्थान होना जरूरी है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे जरिए से रखी गई मेवात की बात पर गौर फरमाया जाए। शुक्रिया। शाहीन खान बहन, बहुत सा आपने एक अच्छा विषय आज के इस कार्यक्रम में पूछा है। जो नूह जिला है, जिसको मेवात जिला भी कहते हैं, ये हरियाणा का एक पिछड़ा जिला है। ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। और इस पर ध्यान केवल हमारा ही नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी का भी इस पर ध्यान है। क्योंकि देश के अंदर जो 115 जिलों की एक लिस्ट बनाई गई है, जो जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहा गया है, उसमें नूह भी एक है। जब इसकी सूची 2 साल पहले घोषित हुई थी तो हमारा स्थान इसमें बहुत आखिर में आ रहा था। लेकिन इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट की गवर्नमेंट ने, प्रदेश सरकार ने काम करने थे। उसमें हमने शिक्षा पर भी काम किया, स्वास्थ्य पर भी काम किया, रोजगार पर भी किया। ऐसी बहुत व्यवस्थाएं ये हमने उसमें चालू की। परिणाम स्वरूप शिक्षा तो नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में उन सब 115 जिलों के अंदर हमारा स्थान पहला स्थान भी हुआ बीच में। हालांकि ये जो असेसमेंट है ये हर महीने होती है, महीने के महीने दर्जा प्राप्त होता है। तो बीच में एक समय ऐसा भी आया कि सारी व्यवस्थाओं पर हमको परिवर्तन का जो दर है वो पहला भी मिला है, हमें इसका संतोष है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा में भी हमने शिक्षा के संस्थान तो बहुत बनाए हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, लेकिन वहाँ की ड्रॉप आउट की दर ये बहुत ज़्यादा थी, खास करके लड़कियों की। वहाँ के समाज में भी पढ़ाने का जो एक सिलसिला शुरू होना चाहिए, उनकी जो रुचि बननी चाहिए, उसमें भी पैदा करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को पढ़ाएं। और खास करके जो आज की शिक्षा है इसके अंदर उनको भेजें। कुछ वहाँ के रूढ़िवादी लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी स्कूलों में अथवा प्राइवेट स्कूल जो आज की शिक्षा दे रहे हैं उसकी बजाय मदरसों में भेजने की एक व्यवस्था बनी रहती है। भेजें, मदरसों में शिक्षा कराएं, हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन मदरसों के साथ साथ जो आज आधुनिक शिक्षा जिसकी ज़रूरत है, जिसमें विज्ञान भी है, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, जिसमें इंग्लिश भी है, जिसमें बाकी भाषाएं भी हैं, और जो सोशल यानी इश्यूज़ हैं उनको ध्यान में करते हुए इन विषयों पर भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों की संख्या हमारी पर्याप्त है। वहाँ पर मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से स्कूलों के अंदर शिक्षा दी जा रही है। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी जैसा आपने देखा वहाँ पर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी वहाँ पर है। तो शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसा आपकी जानकारी के लिए मैंने अभी बताया, एक कॉलेज जो 10 महीने कल घोषणा करने हैं, उसमें एक कॉलेज फिरोजपुर झिरका, एक प्राइवेट कॉलेज वहाँ पहले से है, लेकिन सरकारी स्कूल फिरोजपुर झिरका में भी कल उसकी घोषणा हो जाएगी। बहुत जल्दी उसका भी हम काम शुरू कर देंगे। तो हम चाहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ का विकास, वहाँ पानी की समस्याएं बहुत है, उस समस्या को कैसे हल करना, वहाँ अपराध वृत्ति भी ज़्यादा है उसको भी ठीक करना। क्योंकि मेवात जिला हमारे सब जिलों में थोड़ा पीछे है, इसको कैसे मुख्य धारा में लाना। आज प्रति व्यक्ति आय हमारी मेवात की, नूह जिले की सबसे कम है। पास लगता, सीमाएं लगती हैं गुड़गांव जिला, उसकी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। तो दोनों कंट्रास्ट हैं। इसको दूर करने के लिए हमने वहाँ यंग ऑफिसर्स भेजे हैं। अब वहाँ चूँकि कठिनाइयाँ काफ़ी पहले से लोगों को आती थी, तो जो सरकारी कर्मचारी है वो वहाँ जाता नहीं था। आज सरकारी कर्मचारी भी वहाँ जाने लगे हैं। शिक्षा विभाग में तो हमने ये कहा कि जो वहाँ जाके नौकरी करेगा उसको 10%
हम ज़्यादा तनख्वाह देंगे। यानी नूह जिले में नौकरी करने वाले को हरियाणा का कहीं का जो व्यक्ति वहाँ जाता है उसको 10% सैलरी ज़्यादा देते हैं ताकि वहाँ जाकर के रुचि से पढ़ाए। और वहाँ पर अब मुझे संतोष इस बात का है कि बहुत लोग नौकरियों में आने लग गए हैं। पिछले दिनों में क्लर्क की नौकरी लगी तब भी वहाँ आ गए, जूनियर इंजीनियर वो वहाँ आए हैं। तो ऐसी सब नौकरियों में मेवात का प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये और आगे कैसे बढ़े इसकी चिंता जैसे आपने की हम भी कर रहे हैं। उसमें मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य और अनीमिया जैसी जो बीमारियां हैं वहाँ बच्चों और महिलाओं में ज़्यादा हैं, उनको भी अनीमिया की कमी है उसको दूर करने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि नूह जिला बहुत जल्दी हरियाणा के सभी जिलों के बराबर मुख्य धारा में आ जाएगा।